तो हेलो एंड गुड इवनिंग। ऑब्वियसली बात तो आपसे कानपुर में करनी थी इस चीज़ की कि इंडियन टीम के प्रैक्टिस सेशन में क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए। बट आईपीएल से रिलेटेड एक खबर आ रही है और वो ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स के रडार में मोहम्मद शमी और रविचंद्रन अश्विन है। मैंने अश्विन के बारे में आपको पहले भी बताया था, बट शमी का नाम अब सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन इस पर एक कैच जो है वो ये है कि जीटी अगर उन्हें रिटेन नहीं करती है या आरआर अगर अश्विन को रिटेन नहीं करती है। देखिए आरआर के पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो शायद अश्विन से पहले रिटेन हो जाएं। बटलर हैं, सैमसन है, रियान पर आ गए हैं, इसके अलावा यशस्वी जायसवाल है, हमने ये देखा है। बट अगर आप देखोगे कि रिटेंशंस के तौर पर फिर उनके पास यूजी चहल भी हैं, ध्रुव जुरैल भी हैं, एन नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं जो आपकी रिटेंशन लिस्ट में आते हुए दिखाई देते हैं। बट जहाँ तक बात है गुजरात टाइटंस की, उसमें आप देखोगे कि जो मेन प्लेयर्स हैं उसमें शुभमन गिल का नाम है, साई सुदर्शन का नाम वहाँ पर है। इसके अलावा आप मोहम्मद शमी का नाम देखोगे, राशिद खान का नाम देखोगे, मिलर का नाम वहाँ पर आ सकता है। बट मोहम्मद शमी का नाम आ रहा है। जब आप पहले कुछ पिक्स करते हो तो उसमें मोहम्मद शमी का नाम है। बट हमें ये बताया जा रहा है कि दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड, टीम सीएसके इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन बोथ ऑफ देम, रविचंद्रन अश्विन और इसके साथ साथ मोहम्मद शमी। क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर आप देखोगे तो सीएसके की बॉलिंग अच्छी रही है। जो भी पिकअप उन्होंने किए हैं बॉलर्स, चाहे देश पांडे हों या फिर अगर आप सिमरजीत की बात करेंगे, बहुत और सबसे बड़ी बात यह है, मैं कुछ बॉलर्स का नाम भूल भी रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखोगे तो इन सारी चीज़ों के बीच में दीपक चाहर का नाम थोड़ा सा पीछे जाता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि इंजरी के इश्यूज़ थे। हालांकि मुझे लगता है आईपीएल के लिए वो पूरी तरीके से फिट होंगे और सीएसके ने कुछ ना कुछ ज़रूर कम्युनिकेट किया होगा उनके साथ। लेकिन वो एक दो चीज़ों को वो तलाश रही है, एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर को तलाश रही है जिसमें आर अश्विन का नाम है, और उसके बाद वो तलाश रही है एक फास्ट बॉलर को जो आउट एंड आउट फास्ट बॉलर हो और भले ही वो 2 साल 3 साल के लिए खेल सके आईपीएल, लेकिन खेल सके। और शमी की फ़िटनेस अच्छी है, इंजरी हुई थी निश्चित तौर पर, लेकिन उनकी फ़िटनेस में कहीं कोई दिक्कत आती हुई आपको नज़र नहीं आ रही है। तो इस समय पर जो सीएसके सोच रही है वो मैंने आपको बताया कि उनके थॉट प्रोसेस में इस समय पर ये दोनों नाम चल रहे हैं, उनके रडार में इस समय पर ये दोनों नाम हैं। और मैं और कोशिश करूँगा जानने की कि और कौन से वो खिलाड़ी हैं, क्योंकि रिटेंशन के नियम अब कभी भी आ सकते हैं। जैसे ही रिटेंशन के नियम आएंगे आपको बता दिए जाएंगे, लेकिन उसके अलावा जैसा मैं कह रहा हूँ आपको, ये दोनों इनकी टारगेट लिस्ट में हैं और आने वाले समय में निश्चित तौर पर। हाँ, मुकेश चौधरी का नाम मैं जैसे भूल रहा था। नाम कई सारे हैं सीएसके में जो उन्होंने लिए थे, राज्यवर्धन हंगरकेकर थे, तो बॉलर्स वो बहुत सारे निकाल कर लाए थे। मतीशा पतिराना भी है फॉरेन बॉलर्स में अगर हम बात करें, लेकिन उन्हें चाहिए एक इंडिया का आउट एंड आउट फास्ट बॉलर। बट जैसा मैंने कहा, शर्त यह है कि जीटी अगर मोहम्मद शमी को रिलीज़ करती है, राजस्थान रॉयल्स के लिए अश्विन को रिटेन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ़ प्लेयर्स बहुत ज़्यादा है उनके पास रिटेंशन में। सो फिलहाल अभी यही अपडेट है यहाँ से, और कुछ जानकारियाँ आप लोगों के साथ साझा करूँगा बहुत जल्द, लेकिन अभी के लिए अपडेट, सबसे बड़ी अपडेट यही है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। थैंक यू।